सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक प्राइस है 1631 में दोस्तों, और बात करेंगे इसके बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे, फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करेंगे, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है पिछले एक साल के अनुसार उसके अनुसार बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। जिन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले एक दो साल की बात करते हैं तो स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी दोस्तों। शेयर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी रही है और एचडीएफसी बैंक एक रेंज में घूम रहा है। नीचे की तरफ 1100-1200 के आसपास से बैंक देखने को मिली थी पिछले एक दो साल के अंदर, और ऊपर की तरफ टॉप तो बनाया है बट स्टॉक में फिर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो आज के दिन मात्र 2.5% का रिटर्न है एक साल का। पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो 6 मंथ में स्टॉक में एक तेज़ी बनी है और 15% का रिटर्न मिला है निवेशकों को, जिन्होंने 1400-1500 के आसपास स्टॉक खरीदा था। तो स्टॉक 1400-1500 से बढ़कर 1794 का इसने हाई बनाया दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर से गिरावट देखने को मिली है। तो बिजनेस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक का जो रेवेन्यू है दोस्तों 1,16,996 करोड़ का है। ये भी मार्च के क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ था। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट था बैंक का 17,188 करोड़ का था, और ये भी मार्च के क्वार्टर के हिसाब से कम था, बट सालाना एक तरह से इसका प्रॉफिट बढ़ा था और रेवेन्यू दुगना हुआ था। तो सालाना ग्रोथ रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो इसका रेवेन्यू और मुनाफा कम रहा था। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए बढ़ गया था, नेट एनपीए भी बढ़ गया था दोस्तों। 1.33 का ग्रॉस एनपीए था, 0.39 का इसका नेट एनपीए था। काफ़ी कम है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा था दोस्तों, इसीलिए ये शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। और फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं, 12,43,442 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 620 का है, डिविडेंड यील्ड 1.19% का है, ईपीएस 89 का है, आरओई 14 का, पी रेशियो 18 का दोस्तों। बहुत सारे निवेशक पी रेशियो के अनुसार भी ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, तो पी रेशियो 18 में है और बुक वैल्यू पर शेयर 620 का है। तो शेयर प्राइस 1600 के आसपास है, 3 गुना भी ऊपर की तरफ कारोबार नहीं कर रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर प्राइस। पोटेंशियल है, अंडर वैल्यू स्टॉक है एक तरह से, बिजनेस के हिसाब से देखें, फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखें। अब जिन्होंने निवेश किया है पिछले एक दो साल के बात कर रहे हैं तो तेज़ी नहीं देखने को मिली है बाजार में, जबकि तेज़ी रही दोस्तों। तो ये बिजनेस पॉइंट, फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं एचडीएफसी बैंक के दोस्तों, जिसमें सालाना ग्रोथ रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से नंबर्स कम रहे थे लास्ट क्वार्टर में, तो शेयर प्राइस में एक तरह से गिरावट रही है। अब शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करते हैं तो देखिए ये चार्ट लगा हुआ है और इसका जो लो था 1,363 का था, 1,794 का इसका हाई बना है। तो 1400 से बढ़कर 1800 तक स्टॉक गया, बट नतीजों के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली, और ये पिछले 1-1.5 साल से यही देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी लिमिटेड का इसमें मर्जर हुआ, एक तेजी बनी थी, उसके बाद फिर गिर गया स्टॉक। आप देखिए ग्राफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है बट नतीजों के बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है। तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। ऊपर की तरफ 1660 इसका एक रेजिस्टेंस होगा, हाल फिलहाल में ऊपर की तरफ गया था, 1660 को क्रॉस करता है तब ये स्टॉक हमें 1683 और 1705, 1711 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले जो नतीजे आएंगे 1711, 1730 के ऊपर क्लोज होता है तब ये अपने हाई तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बीच बीच में ये रेजिस्टेंस होंगे दोस्तों। टेक्निकली कोई खबर आती है या फिर मार्केट में तेजी बनती है तो फिर स्टॉक हमें 1700 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है अगले नतीजे आने तक। और सपोर्ट जो रहेगा, अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो सपोर्ट 1600 का बना है अभी, और नीचे की तरफ ये 1565 के नीचे अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तब इसमें थोड़ा बहुत वीकनेस दिखेगी, और 1530-1500 के आसपास इसमें बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये अगले
नतीजों तक नीचे की तरफ 100-150 पॉइंट, ऊपर की तरफ 100-150 पॉइंट, इसके बीच में रह सकता है स्टॉक प्राइस। और जिन्होंने कम समय के लिए स्टॉक को लिया है, जो ऊपर की तरफ फंस गए हैं, तो होल्ड करें, थोड़ा बहुत समय दें, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन करें। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो फंडामेंटल्स और बिजनेस पॉइंट की बात करते हैं तो अंडर वैल्यूड है। आगे समय आएगा इसका भी और तेज़ी बनेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि HDFC का वेटेज काफ़ी है दोस्तों। जब ये चलता है तो निफ्टी बैंक में तेज़ी होती है, निफ्टी में भी गिरावट कम रहती है, क्योंकि और बैंकिंग स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं। तो HDFC बैंक और रिलायंस दो भारी भरकम शेयर हैं, वेटेज वाले शेयर हैं। इनमें गिरावट होती है तो मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलती है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनमें तेज़ी रहती है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ रहते हैं। फिलहाल HDFC बैंक की बात कर रहे हैं तो लेगाट बना हुआ है, पिछले 1-2 साल के अनुसार निवेशकों को रिटर्न नहीं मिला है। आगे 1-2 साल में तेज़ी की संभावना रहेगी और ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे इसके Q2 के नतीजे आएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा तो स्टॉक जो अभी गिर रहा है नीचे की तरफ आएगा, तो नतीजों तक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा दोस्तों। ये HDFC बैंक का अपडेट है अभी तक का।